जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के विकासखंड मझुमा की ग्राम पंचायत रहमानपुर। रात्रि का 8 बज चुका है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण हैं जो कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आप सामने देख रहे हैं जो ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए हम कुछ ग्रामीण हैं उनसे आपकी बातचीत कराते हैं, आखिर क्या वजह है उनके लिए धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर रात्रि का समय है और ग्रामीण भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। जी क्या नाम है? मेरा नाम सनी कुमार है। जी हम लोग अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर माननीय प्रधान जी विद्याराम मौर्य जी बैठे हुए हैं। जब तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारी कई समस्याएं लिखित में प्रधान जी के पास हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु एक समस्या है सबसे पहले पानी के लिए। तो हमारी गलियों में पानी लगभग पैरों तक घुटनों तक भर चुका है और निकलने में बुजुर्गों को और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो उनके लिए कपड़े ऊपर करने पड़ते हैं। लड़कियां भी, बहनें भी हमारी स्कूल के लिए जाती हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल नहीं जा पा रही हैं, कोचिंग भी नहीं जा पा रही हैं। तो हम चाहते हैं, हमने लिखित में स्वयं शिकायत की है माननीय प्रमुख साहब से और सचिव साहब से, बाकी ब्लॉक में शिकायत की है, परंतु हमारा कोई ध्यान नहीं दिया उस पर लोगों ने। और ना ही कोई, हम बैठे हैं सुबह से हड़ताल पे, कोई कर्मचारी नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं आया है। हमारी कहीं भी अभी तक कोई शिकायत सुनी नहीं गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी शिकायत सुनी जाए, नहीं तो अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अपनी आत्महत्या करने का भी कर लेंगे। जी क्या नाम? मेरा नाम साहब जगदीश कश्यप है साहब। मैं साहब ये कह रहा हूँ साहब, ये हमारे यहाँ रहमानपुर में एक बरात घर साहब नहीं है, तो रहमानपुर में बहुत गोबर साहब बढ़ा रहता है। गंगा के पास में बहुत डलाया पड़ा रहता है। तो हमारे एक पंचायत घर बन जाए, बहुत बड़ी बरात की समस्या आती है तो बहुत परेशानी ज़्यादा नज़र आती है। एक बरात घर अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छे समाधान होगा साहब। ग्राम रहमानपुर में मैं जगदीश कश्यप हूँ साहब। देखिए अब हम जो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं विद्याराम मौर्य, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे, आखिर क्या वजह है उनके लिए धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। मैं विद्याराम मौर्य, ग्राम प्रधान रहमानपुर, विकासखंड मझुमा से। प्रधान जी, जैसा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण हैं आपके साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो ये आपका जो धरना प्रदर्शन है कब से शुरू हुआ है? हमारा ये धरना प्रदर्शन सुबह से चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक ये हमारे गांव की जो समस्या हैं, हमारे ग्रामीणों की समस्या हैं, वो उनका निदान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? हमारी अनगिनत समस्याएं हैं, हमने कुछ समस्याएं लिख रखी हैं। सबसे पहले समस्या हमारे यहाँ पर बिजली की समस्या है, तो सन 80-85 की समय की है और आज तक कभी बदली नहीं गई है। खंबे तार टूट के गिर रहे हैं, उसमें कई बार हादसे हुए हैं और हमने बहुत शिकायतें की। विधायक जी से मिले, विधायक जी ने लेटर लिखा, अधिकारी से मिले, लेकिन कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे यहाँ पर इस समय पानी की समस्या है, घरों में पानी भरा हुआ है। हमारे पास, हमारी ग्राम पंचायत में इतना धन नहीं है कि हम उसको पानी को निकासी कर सकें। अगली समस्या हमारे मनरेगा MMS व मजदूरी कम है, उसको लेके है। हमारे गांव के मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, 213 रुपये में काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी मजदूरी कम से कम 350 रुपये होनी चाहिए। और ऐसी अगली समस्या हमारी है BP सूची की, आवास की, जो बहुत पुरानी थी पहले कभी, अब हमारे यहाँ दोबारा से उसकी सूची बनाई जाए। और जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं धरने पे, यहाँ पर ये कभी पानी भरा रहता था। यहाँ पर खेत था किसी का, उन्होंने पंचायत घर के लिए हमारे यहाँ पर इसके लिए दान किया और वो बहुत गरीब व्यक्ति हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन गरीब व्यक्तियों के लिए इंदिरा आवास दिए जाए। अगली समस्या हमारे यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से शिब्बू महाराज के नाम से मेला, रामलीला का आयोजन होता है। हमारे यहाँ पर उसके लिए ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर एक बाज़ार का आयोजन
अगर सरकार प्रदान कर दे तो मेला और गांव की तरक्की होगी। अगली समस्या प्रधानों के संबंधित हम लोगों की है कि हमारा जो मानदेय है 5,000 से बढ़ा के 20,000 किया जाए। ऐसे ही प्रधान एक ऐसी कड़ी होता है, सबसे निम्न स्तर की कड़ी होता है, लेकिन हारने के बाद उसे सब भूल जाते हैं। विधायक, एमएलसी, सांसद, इन सब की पेंशन होती है, लेकिन प्रधान की कोई पेंशन नहीं होती है। हमारी ये मांग है कि प्रधान ही मतलब प्रधान का भी कोई एक पेंशन होनी चाहिए, उसका एक नियम कानून बनना चाहिए। अगली समस्या हमारे यहाँ पर एक ये है, कभी गंगा जी बहा करती थी यहाँ पर, अब यहाँ पर गंगा नाला है, उसमें पानी भरा रहता है, वहाँ पर एक पुलिया का निर्माण किया जाए। और हमारे गांव में अधिकतर कच्ची गलियां हैं, बहुत नालियां बननी हैं, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, जिस हिसाब से जो पैसा आता है वो बहुत कम आता है। हमारे गांव में उसकी धनराशि बढ़ाई जाए। और हमारे गांव में एक पंचायत घर के अलावा मतलब बारात घर दिया जाए। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है ये, और लोगों के लिए बहुत समस्या होती है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ये समस्या हैं, इनका निदान करें, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी समस्या सुनेगी और निदान करेगी। प्रधान जी, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ से जो आप जिस विधानसभा में आपका गांव पड़ता है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो आपने उनसे अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने या आपने कोई अपनी बात रखी? हाँ, विधायक जी से हम मिले। विधायक जी ने कहा कि हम कराएंगे। कुछ समस्याओं को लेके लिए उनने पैड लिखे, हम अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने कि कल होगा, कि आगे होगा, कि पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्या बताई उन्होंने, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद हम इस समय जो समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, तब हम जाके धरने पे बैठे हैं, और जब तक हमारी ये समस्या हल नहीं होंगी तब तक हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ भूख हड़ताल की है, हम फिर बाद में अन्न जल का त्याग भी करेंगे। प्रधान जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गांव में हम चौमुखी विकास को लेकर बहुत पर्याप्त मात्रा में पैसा दे रहे हैं, और लगातार जैसा कि पिछले पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपके जो गाँव की समस्याएँ हैं उनके लिए आप किसे दोषी ठहराते हैं? हमारे गांव में जो विकास के स्तर से हमारा गांव जो पीछे रह गया है, ये पुरानी सरकारें रही हैं, हम उन्हीं को ठहराएंगे। और हमारे गांव के जो प्रधान रहे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया या पैसा नहीं आया, उसके लिए जिम्मेदार तो मतलब सरकार ही होंगी। और अभी की जो हाल की स्थिति है, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को सुन के विकास कराएगी, और सरकार ने विकास कराया है। अब तक जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से विकास की दर बढ़ी है। प्रधान जी, जैसा कि आप सुबह से ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो अभी तक अधिकारियों में कौन कौन आपसे, या स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी, कितने लोग अभी तक आपके पास मिलने आए हैं? अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। एक पत्रकार महोदय आए थे, और बाकी कोई अधिकारी कर्मचारी मिलने नहीं आया। हम सुबह से यहाँ बैठे हैं। हमारे पास कुछ LIO से मतलब फ़ोन आया था, बस वही संपर्क हुआ है पुलिस वालों से। और जैसा कि ठंड का वक्त है और बहुत ही इस समय ठंड भी पड़ रही है, और आपके साथ ग्रामीण भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, अगर बाई चांस जैसे खाना नहीं खाया है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उनके साथ अगर किसी के साथ भी कोई बाई चांस कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम गांव की समस्या के लिए बैठे हैं। हम गांव के सब मुखिया हैं, और गांव में जो विकास नहीं हुआ है, पिछड़ा हुआ है, उसकी समस्या को ले बैठे हैं। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, सरकार
उसका निदान करे, और अगर कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही होगी। देखिए थे हमारे साथ रहमानपुर गांव के ग्राम प्रधान। इनका कहना है कि जब तक हमारे गांव की जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं होगा तब तक मैं ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा। लगातार ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।